नमस्कार। राधे राधे। हम लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनते हैं और राधा जी के नाम का संकीर्तन करते हैं और बड़े प्रेम से हम श्री राधा जी का नाम गाते हैं, राधे राधे बोलते हैं। और यदि हम वृंदावन जाते हैं तो वहाँ की तो महिमा ही अलग है। वहाँ तो सब जगह राधा राधा ही है। तो जब हम श्रीमद् भागवत सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें कहीं भी श्रीमद् भागवत जी में श्री सुखदेव जी ने या श्री व्यास जी ने राधा जी का तो नाम ही नहीं लिया है। इसका मतलब क्या राधा जी नहीं है? क्या राधा जी काल्पनिक है? क्या राधा नाम काल्पनिक है? इन अनेक प्रश्नों का समुद्र सा उठ जाता है। तो इसके लिए हमको अन्य पुराणों का अध्ययन करना पड़ता है, संतों का संग करना पड़ता है, तब जाकर के पता चलता है कि राधा जी कौन है। मैं आपको प्रमाण सहित बताऊंगा। ये तो हम सब जानते ही हैं कि जो भगवान कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है साक्षात परब्रह्म है, श्री कृष्ण ही भगवान है। और यदि हम अन्य पुराणों को पढ़ते हैं तो उसमें ये सिद्ध भी हो जाता है कि भगवान कृष्ण ही है, कृष्ण ही भगवान है और परब्रह्म है, पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा है। भागवत जी में तो यत्र तत्र श्री कृष्ण जी का चिंतन है, उनके बारे में बताया गया है। लेकिन अन्य पुराणों में मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत से बताता हूँ। श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद में श्री कृष्ण जी के बारे में कह रहे हैं परिपूर्णतमम सिद्धम सिद्धेशम सिद्धिकारकम। ऐसे भगवान श्री कृष्ण है, परिपूर्णतम है। पूर्णतम ही नहीं, एक तो परिपूर्ण होता है, एक परिपूर्णतम होता है। ये है परिपूर्णतमम, परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। इतना ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं कि ब्रह्मणो वयसा यस्य निवेश उपचर्यते स चात्मा च परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। ये कृष्ण कौन है? जिनका एक निमेष ब्रह्मा जी की पूरी आयु होता है। आप यदि हमारे पुरानी वीडियो को देखते होंगे तो मैंने उसमें एक निमेष के बारे में बताया है। एक निमेष माने होता है लगभग 1 सेकंड। तो हमारा एक निमेष माने पलकों के झपकने में जितना समय लगता है उसको एक निमेष कहते हैं। तो जितनी देर में भगवान कृष्ण एक बार पलक को झपकाते हैं ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है। ऐसे वो परमात्मा है। तो श्री राधा जी कौन है? श्री राधा जी कौन है इसी विषय में आगे कह रहे हैं 9वें स्कंद के 2 अध्याय के ये 27वां श्लोक है। तो स्वेच्छामय स्वेच्छया च द्विधा रूपो बभूव। उस समय सृष्टि के आदि में जब कुछ भी नहीं था, भगवान कृष्ण 2 रूपों में विभक्त हो गए। बाएं भाग से श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ और दाएं भाग से स्वयं श्री कृष्ण है। तो ये राधा जी और कोई नहीं है, श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण का अंश ही श्री राधा जी हैं। अर्थात राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जो कृष्ण हैं वही श्री राधा जी हैं और जो श्री राधा जी हैं वही श्री कृष्ण भी हैं। एक जगह मैंने कहीं और भी पढ़ा था, उसमें यह लिखा है कि यह कृष्ण सापि राधा च या राधा कृष्ण एव स एकम ज्योतिर्द्विधा भिन्नम राधा माधव रूपकम। जो राधा माधव विग्रह है ये 2 रूपों में दिख तो रहे हैं, लेकिन वास्तव में दो के रूप में ये एक ही है। एक ज्योति 2 रूप में विभक्त हो गई है, श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी। राधा जी भगवान कृष्ण का चिंतन करती हैं, कृष्ण कृष्ण चिंतन करती हैं और श्री कृष्ण श्री राधे राधे चिंतन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं कि जो एक बार प्रेम से हृदय से रा कह देता है, भगवान उसको सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस सारी त्रिलोकी की संपत्ति देने के लिए श्री कृष्ण तैयार है। और जो धा राधा ऐसा पूरा शब्दोच्चारण कर लेता है, भगवान श्री कृष्ण उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। राधा नाम की बड़ी महिमा है महाराज। राधा शब्द का अर्थ संस्कृत व्याकरण के अनुसार राध धातु से राधा शब्द बनता है। राध शब्द का अर्थ होता है आराधन, आराधना करना। तो इसका अर्थ संतों ने, महंतों ने और ऋषियों ने कहा कि राध्यते ययासा राधा। जो श्री कृष्ण का आराधन करती हैं वही श्री राधा है। तो
श्रीमद् भागवत में भी एक जगह वर्णन आया है दसम स्कंद में, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा, जिसके द्वारा भगवान श्री नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का विधिवत पूजन हुआ है, आराधन हुआ है, वही राधा जी है। तो राधा और कोई नहीं है, ये राधा साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। और इसका दूसरा अर्थ है राधी वाराध्यते मया, जिसके द्वारा राधा जी की आराधना हो रही है वो श्री राधा जी। राधा शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो है राध्यते यया सा राधा, जिसके द्वारा राधा जिनकी उपासना करती है, और दूसरा है कि जिनकी उपासना श्री कृष्ण जिनकी उपासना करते हैं वो राधा है। अर्थात सीधे सीधे शब्दों में समझा जाए कि दो चकोर दो चंदा, ये दोनों चकोर हैं और दोनों चंद्रमा हैं, एक दूसरे के प्रेम के प्यासे हैं, हमेशा प्रेम परिपूर्णतम है। श्री राधा जी निरंतर श्री कृष्ण नाम का चिंतन करती हैं और श्री कृष्ण निरंतर श्री राधा नाम का चिंतन करते हैं। तो जो राधा जी हैं वही श्री कृष्ण है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मैं क्या, मैं तो आपको प्रमाण सहित कह रहा हूँ कि श्री सुखदेव जी ने कहा है ये बात श्रीमद् भागवत जी में कि भगवान कृष्ण का अवतार क्यों होता है। बोले भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी श्री राधा जी के लिए हो रहा है। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में है, दसम स्कंद में ही इसका वर्णन है। जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी भगवान की जब आकाशवाणी सुनते हैं उसके बाद सभी देवताओं को निर्देश दे रहे हैं कि भगवान अपनी प्रिया यानी राधा जी के लिए जन्म लेंगे। राधा जी का जन्म पहले हो चुका है और भगवान कृष्ण का जन्म बाद में होगा। तो अपनी प्रिया यानी श्री राधा जी के लिए भगवान का जन्म हुआ है। भगवान का प्राकट्य ही श्री कृष्ण का अवतार श्री राधा जी के लिए हो गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के लिए तो स्कंद पुराण कह रहा है कि आत्मा तो राधिका तस्य तयेव रमणादशौ। भगवान अपनी आत्मा में रमण करते हैं, इसलिए उनको आत्मा राम कहते हैं। लेकिन उनकी आत्मा है कौन? बोले आत्मा तो राधिका, जिनकी आत्मा कौन है? राधा है। राधा ही भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। तो इसलिए ये दो होते हुए भी एक ही हैं। जो राधा है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राधा है। भगवान श्री कृष्ण की लादनी शक्ति है श्री राधा जी। लादन, आह्लाद माने आनंद देने वाली, भगवान को सुख प्रदान करने वाली श्री राधा जी हैं। इसलिए यत्र तत्र श्री राधा राधा का नाम चिंतन होते रहता है। और भी कहा गया है रसो यह परमानंद एक एव द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्यम तस्यै तस्मै नमो नमः। रस तो एक ही है, रसो वही सा, जिसको वेद कह रहा है रस रूप परमात्मा एक ही है। तो रसो यह परमानंद, जो रस है वही परमानंद है। और परमानंद कौन है? श्री कृष्ण है। और ये ही भगवान श्री कृष्ण द्विधा सदा दो रूपों में विभक्त हो गए हैं। कौन कौन से? श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम, श्री राधा और कृष्ण रूप में प्रकट हो गए हैं। इसलिए तस्यै माने राधा जी को, तस्मै माने श्री कृष्ण जी को हम प्रणाम करते हैं। तो राधा कृष्ण और कोई नहीं है, ये कृष्ण ही दो रूपों में विभक्त हो चुके हैं। जो कृष्ण हैं वही श्री राधा जी हैं और जो राधा जी हैं वही श्री कृष्ण हैं। इसलिए भगवान कृष्ण राधा जी के लिए वृषभानु जी के यहाँ चले जाते हैं, कभी राधा बन जाते हैं और कभी स्वयं श्री किशोरी जी कृष्ण बन जाती हैं। इसलिए राधा राधा ही, वृंदावन में तो श्री राधे राधे ही है महाराज। बिना राधे के कृष्ण नहीं है और बिना कृष्ण के राधे नहीं है। इसलिए सब लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।